एवरीवन वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। सो टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने अभी तक हमारी 2.1 वाली वीडियो नहीं देखी है सो वो जाकर देख लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी। सो चलिए आज हम 2.2 अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं, एंड 2025 टू 2026 बैच के लिए जो 2027 में भी देख रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि बुक चेंज नहीं होने वाली है नेक्स्ट ईयर 8th क्लास की। तो एक और बात कि मेहनत करके वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए। सो आप इतना सा कर सकते हैं कि हमारे लिए एक लाइक तो करना ही है, साथ में सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारी टीम मेहनत करती है, ये पूरी पीपीटी बनाई है, मेहनत की है, तभी ये वीडियो बनी है। चलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। इंट्रो वाली वीडियो डाली हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और 2.1 भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1। सो वो जाकर देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो अब बारी है एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। और सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है। और इसमें टोटल तो 10 क्वेश्चन है और मैं 10 के 10 ही आज की वीडियो में कराऊंगा। सबसे पहले है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4, ठीक है। सो चलिए करते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। सो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देख ली हैं, मैं उसी हिसाब से ही पढ़ाऊँगा कि आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, आपको वो कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं जिस तरह से मैंने करवाए थे। तो चलिए अब हम ये करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो x/3 है इधर, उसे हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे। इधर ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी अभी तक तो, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी मेरी। सो चलिए x/2 माइनस x/3 कर देते हैं। और जो इधर -1/5 था, इधर ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। सो ये किस में प्लस हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 1/4 में, उधर क्योंकि अकेला 1/4 ही बच गया था ना। 1/4 + 1/5, इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब 2 और 3 का एलसीएम लेना है, 4 और 5 का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेना नहीं आता, पहले वीडियो बनाई हुई है, जाकर देखो, ठीक है। समझना पड़ेगा, शुरू से समझोगे तभी अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बीच में आ जाओगे ना अब, तो कुछ नहीं समझ आने लग वाला। सो ये एलसीएम लेना सीख लो। हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अगर मांगोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी को बता भी दूंगा रिप्लाई करके। सो 2 और 3 का जब आप एलसीएम करोगे, इस तरीके से हम करते होते हैं, आप कर लेना। मुझे पता है 6 आएगा एलसीएम, ठीक है, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। सो अब x/2 का हमने नीचे वाला 6 बनाना है, सो उसे हम 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी 3 के साथ में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3x/6। और अगर बात की जाए x/3 की, सो इससे हम 3 को नीचे वाले को 2 के साथ करेंगे, ऊपर वाला भी 2 हो जाएगा। सो 2x/6 आ जाएगा। अब देखिए सीधा ही फिल कर देते, ये आपने रफ में करना है ये सारा वर्क। सो सीधा ही फिल कर देते, क्या हो जाएगा, x/2 की जगह के ऊपर आ जाएगा 3x, नीचे 6 दोनों का सिमिलर है, सो नीचे आप 6 ही डालोगे, ठीक है। ये बात याद रखना इसके साथ में ही। वेट दोबारा से लिख देता हूँ ये वाला। सो चलिए 3x में से माइनस कर देना है हमने 2x/6, ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/5 का एलसीएम हो जाएगा। सो वो करके मैं सीधा ही कर देता हूँ, वो भी इसी तरह से ही करने आपने, या चलो साइड के ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1/4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, क्योंकि उनका एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। 5/20 आ जाएगा। और उसी तरह 1/5 को आपने कर देना है 4 के साथ, सो ये हो जाएगा आपका 4/20। और उसके बाद में यहाँ पे 20, यस। सो ये दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 5 - 4/20। सो ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। दूसरी साइड हो जाएगा 1/20, इधर हो जाएगा क्योंकि 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। 1 को x के साथ लिखता है तो वो x ही माना जाता है, ठीक है, x/6। अब जो 6 इधर डिवाइड का है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा।
सो दूसरी साइड जब ये होगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 1/20, यही बन जाएगा। कटिंग कर देनी है, ये 2 के टेबल के ऊपर 10 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, सो 3/10 इज योर आंसर। सो यहाँ पे चेक करने को तो शायद हमें नहीं कहा गया, यस चेक करने को नहीं कहा गया, लास्ट एक्सरसाइज में कहा गया था। एक बार हम दोबारा से मैं आप सभी को बता देता हूँ ऊपर से, इसे पहले इधर ले गए और इसे हम इधर ले गए, ठीक है। और जब ये किया हो तो इधर आ गया आपका 3x माइनस 2x/6 एलसीएम लेकर, और दूसरी साइड आ गया 5 प्लस है, सॉरी सो ये मिस्टेक हो चुकी है, यस। सो 5 + 4 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना, 5 + 4 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और जब 6 उधर मल्टीप्लाई होगा सो यहाँ पे 9 भी आएगा, और जब 3 9 के साथ में होगा सो ये क्या आ जाएगा आपका 27, यही तभी मैंने चेक किया क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान में रख लेना। सो 27/10 इज़ योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से देख लीजिए आप पूरा का पूरा, यही आपका सही आंसर होने वाला है और तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला, इस बात के लिए मैं अब श्योर हूँ। सो ये देख लीजिए, यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और बेल आइकन कर देना प्रेस। छोटी मोटी गलती सबसे हो सकती है, एग्जाम में भी बच्चों से हो सकती है, तो आपने उसी से ही दूर रहना है। देखो हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पेरेंट्स भी आजकल इसी तरफ अलाइन हो चुके हैं कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बट मेन मोटिव ये होना चाहिए आपका कि आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, अगर मैथ में रट्टा लगाओगे तो नहीं आने वाले मार्क्स, ये बात याद रखना, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसे एज इट इज उतारेंगे हम, ठीक है। सो इक्वेशन है n/2 माइनस 3n/4 और उसके बाद में है 5n/6। अब ये थोड़ा सा स्मूथ चलने लगा है मेरा स्टाइलस, इससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। सो इज इक्वल 21, तभी आपको हैंड राइटिंग थोड़ी सी नॉर्मल नहीं दिख रही होगी, और अब दिख रही है। चलिए अब नीचे वाले हमने सेम करना है, 2 4 6, 2 और 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कुछ 24 आ जाएगा आपका एलसीएम इसका। अब अगर 24 एलसीएम आ गया, 24 नहीं सॉरी 12 एलसीएम आ जाएगा, माय मिस्टेक, 12 इज़ योर एलसीएम। सो आपने शुरू से करना है। अब ये जो मैं करूँगा ये रफ में करूँगा, बाद में रेस कर दूंगा। n/2 का नीचे वाला हमने 12 बनाना है, सो इसे हम किसके साथ में करेंगे, 6 के साथ में करेंगे। ऊपर भी 6 के साथ होगा, नीचे भी 6 के साथ होगा, 6n/12 इज योर आंसर, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट उसके बाद में 3n/4, अब 3n/4 का आपने नीचे वाला 12 बनाना है, सो इसे आप किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ में, क्योंकि 4 3 = 12 होता है। सो ऊपर आ जाएगा 9n/12। आगे बात की जाए तो 5n/6, 5n/6। सो 6 नीचे वाले को आपको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी 2 के साथ में होगा, 10n/12। सो चलिए अब ये 3 आपके आ चुके हैं पहले 6 में से। सो चलिए अब हम कर लेते हैं इन्हें पुट इन द वैल्यू। 6n सबसे पहले आएगा क्योंकि पहले n था, फिर था -9n, माइनस करना था ये 9n, और फिर आपका +10n है, ये हम चेक कर लेते हैं, यस, फिर प्लस है, और वो इक्वल किसके है, ये इक्वल है 21 के, ओके, प्लस 10n/12 इज इक्वल टू 21, ये आपका आ चुका है। सो अब जो 12 है इधर वो है डिवाइड का, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हो जाएगा 21 × 12, ये आप कर सकते हैं। दूसरी साइड क्या आ जाएगा, दूसरी साइड सॉल्व कर लीजिए। 6n में से 9n माइनस किया, कितना आ जाएगा, -3n, उसमें से प्लस की करे आपने 10n, सो वो आ जाएगा 7n।
अब जो 7 इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एन आ जाएगा आपका 21 इंटू 12 अपॉन 7, ठीक है। 7 के टेबल के ऊपर 21 आता है 3 के ऊपर, सो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एन इज इक्वल 36 आएगा। एक बार दोबारा से आप सभी को चेक करा देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन एज इट इज लिख ली जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई थी। फिर एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आया, कन्वर्ट किया 6n/12, फिर आया आपका 9n/12, फिर आया 10n/12, और फिर पुट किया वैल्यू, नीचे सेम था तो सेम ले लिया और दूसरी साइड नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में आपका आंसर 36 आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। एंड आई थिंक अगर फ्री एजुकेशन में बात की जाए, और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, मैं ऐसे नहीं कहता, बट फ्री एजुकेशन बहुत कम यूट्यूबर्स प्रोवाइड करते हैं। वो जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में पढ़ाएंगे उस तरह का कंटेंट आपको फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। बट मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो कि जिस तरह का कंटेंट पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है उसी तरह का कंटेंट ही आपको मैं नॉर्मली पढ़ाऊँगा। सो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। x प्लस, सो ये आप दोबारा लिखना पड़ेगा अब मुझे, सॉरी। सो चलिए दोबारा से लिखते हैं शुरू से। सो सबसे पहले तो बात की जा रही है x की, और यहाँ पे लिखा हुआ x + 7 इज इक्वल टू, सॉरी, -8x -8x/3 इज इक्वल टू 17/6 -5x/2। सो ये आपका हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो x के नीचे 1 ले लीजिए, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए 1। अब x वालों को एक साइड के ऊपर करना है। सो इधर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इनको एक साइड के ऊपर कर देते हैं। -5x/2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो कितना था, x/1 और इसके बाद में -8x/3 और उसके बाद में ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, +5x/2। अब नंबर वाले एक साइड के ऊपर, क्योंकि ये वाले हो चुके थे तो 7/1 को हम उधर लेकर चले गए, उधर जाके माइनस हो गया वो। सो 17/6 में से 7/1 माइनस हो गया। अब इतनी सी बात आप सभी को समझ आ जाएगी। अब देखिए, अब मैं सीधा सीधा करूँगा। अब एलसीएम लेने का कोई ज़्यादा हमें वो नहीं है, टाइम नहीं है। 1, 3 और 2 का 6 आएगा एलसीएम, सो नीचे 6 ले लीजिए। एक और ट्रिक बता देता हूँ। अब नीचे इसके 1 है, नीचे इसके 1 है, सो जिसके नीचे 1 होता है उसे हम किसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह x को 6 के साथ में कर देंगे, 6x आ जाएगा, क्योंकि नीचे हमें 6 चाहिए ना। 3 को हम 2 के साथ करेंगे, 8x को 2 के साथ कर दिया, कितना आ जाएगा, 16x। आई बात समझ में, बिल्कुल ईजी है। नीचे 2 है, जब नीचे 2 होगा, नीचे वाले 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 के साथ करेंगे, ऊपर वाला भी 3 के साथ में हो जाएगा, +15x आ जाएगा। प्लस है ना, यस, +15x, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 17/6 - 7/1। सो अब आपने क्या करना है, 17 माइनस, अब 7/1 था, अब दोनों का एलसीएम तो 6 आया, ये तो बात पक्की है। अब जो 1 है इधर, उससे 6 बनाना है, सो हम उसे 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 6 के साथ में किया जब, तो आपका आंसर आएगा 42, और नीचे 6 आ जाएगा। अब 6 इधर भी नीचे है, 6 उधर भी नीचे है। आप एक काम कर सकते हैं, जब सेम चीज़ हो, अब देखो, चलो मैं एक और तरीके से कर दिखाया। तो ये जो 6 आपका होने वाला है डिवाइड में, उधर हम उधरली साइड लेकर चले जाते हैं। पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6x में से 16x माइनस किए, -10x, -10x में प्लस किए 15x, 5x आ जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 5x/6, ठीक है। और 6 जो इधर डिवाइड का था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 17 में से 42 हमने माइनस कर दिया, यानी 42 में से हम 17 माइनस कर देंगे, आपका आंसर कुछ 25 आ जाएगा, बट माइनस का। सो 6 के साथ कट हो जाएगा, 5 इधर जो मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -25/5।
वैसे तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सही हो, एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लेना खुद के। सो x इज इक्वल टू -5 इज़ योर आंसर, ये आपने लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने जाना है। सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स अभी तक, कर देना। लाइक नहीं किया इस वीडियो को, वो भी कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में भी। अगर आप 30 मिनट की वीडियो देखते हो ना कोई, तो उससे बनाने में 2 या 3 आवर्स की मेहनत लगती है। चलिए, और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो इसमें एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट आया, ध्यान से समझना। x-5 अपॉन 3, ये अपॉन 3 यस, इज इक्वल टू x-3 अपॉन 5। सो जब ये नीचे है 3, ये इधर क्या है डिवाइड का, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 5 इधर डिवाइड का, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5 के साथ में, चेक कर लें, x-5 के साथ में, यस x-5 के साथ में, वो इक्वल हो जाएगा जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया x-3 के साथ में। सो चलिए, अब 5 को आपने मल्टीप्लाई किया x के साथ, सबसे पहले x के साथ 5x, फिर 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ -25, फिर दूसरी साइड 3 को पहले x के साथ 3x और 3 को 3 के साथ में -9 यहाँ पे आ जाएगा। सो नंबर एक साइड के ऊपर इधर 9 आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं बना, -9 यस। सो -25 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस कर देना, क्योंकि 3x प्लस का था दूसरी साइड के ऊपर, और 25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -9 + 25, ये एक लाइन में लिख लेना। सो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस करके देख लेना। 25 में से 9 बड़ा 25 था, उसके साथ में प्लस था। 5x में से 3x माइनस किया 2x आ गया। सो x कितना आ जाएगा, x आएगा अगर आप 16/2 कर दो, सो x आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सो चलिए फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन के ऊपर अब हम आ चुके हैं। 3t - 2 अपॉन 4 - 2t + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 - t। सो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं हम। 3t, उसके बाद में है -2 अपॉन 4 -2t + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 - t। सो जो इधर -t है दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, क्योंकि उधरली साइड t वाले हैं सभी नंबर्स। सो चलिए अब सीधा मैं वही करता हूँ। यहाँ पे आपने ये वाली लाइन लिख लीजिए, सबसे पहले ये वाली लाइन लिख लीजिए, ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो, अभी कर ली। अब देखिए वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, एंड -t को अब हम उधर लेकर चले जाएंगे सीधा। सो इधर ओनली 2/3 ही बच जाएगा, इधर ओनली 2/3 ही बच गया, उधर -t जाके +t हो गया, और उसके नीचे 1 भी लग जाएगा। अब देखिए 4, 3 और 1 कैल्शियम क्या है, 12 आएगा, सीधा सीधा कर लो 12 आएगा। सो नीचे आ जाएगा 12। अब सीधा सीधा हम करते हैं। सो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, ये 4 है। सो 4 को हमें 3 के साथ में करना पड़ेगा, यानी 3t - 2 3 के साथ में हो जाएगा, 3t - 2 3 के साथ में हो जाएगा। उसके बाद में बात की जाए तो 3 को हमें 4 के साथ में करना पड़ेगा। सो -4 × 2t - 3, यही आ जाएगा आपका। सो चलिए आगे बात की जाए, और सॉरी +3 आएगा, +3, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार। सो t जो है यहाँ पे वो आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, सो 1 को 12 के साथ में करना पड़ेगा। लिख लेता हूँ यहाँ पे छोटी सी जगह में, या एरो डालकर लिख देता हूँ 12t, ठीक है, 12t, और नीचे ओनली 12 ही होगा, सभी के नीचे ओनली 12 ही होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 को 3t के साथ में किया, कितना आ जाएगा 9t, 9t
और 3 को किया आपने -2 के साथ में -6, 90 -6 और -4 को इसके साथ में किया -80 और -4 को आपने किया 3 के साथ में, सो -12। ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। और +12t ये भी है। और सो ये किसके इक्वल था, ये सारा किसके इक्वल था, पूरा 2/3 के। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 12 इधर डिवाइड हो रहा था, हमने जो 12 डिवाइड हो रहा था ना उसे हमने भेज दिया मल्टीप्लाई होने के लिए। सो चलिए उसे हम भेज देते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए दूसरी साइड, यानी 2/3 के साथ में वो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 12 के टेबल के ऊपर 3 के टेबल के ऊपर 12 आ जाएगा 4 के ऊपर। सो 2 × 4 होता है 8। और दूसरी साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 90 में से 80 माइनस किया, टी आ गया, अकेला टी आएगा, टी + 12t 13t आ गया, 13t। और नंबर्स की बात की जाए तो -6 -12 -18 बन गया। सो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, 8 + 18 कितना होता है 26 होता है, सीधा कर दिया देखो मैंने अब। और 13t = 26 आ जाएगा। t कितना आ जाएगा, 26 को हम 13 के साथ में डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। सो दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, शुरू से मैं दिखाता हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े लेंथी जब क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो एक बार दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। समझाता मैं बहुत ईजी तरीके से हूँ, जो ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके भी अगर आप रिजल्ट्स जानोगे तो 100% होती है। सो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे। पहले मैं इतने के कभी डीप कंसेप्ट में कराता नहीं, इस बार ही करवा रहा हूँ। और आप खुद अपने आप को लक्की मानो कि YouTube के ऊपर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है किसी की तरफ से। बस आपने एक ही काम करना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हम मेहनत कर रहे हैं YouTube के ऊपर और हमें भी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए थोड़ी सी। तो चलिए हमारे दूसरे चैनल्स भी हैं जो कि अच्छा खासा चलते हैं, और किसी बोर्ड के लिए CBSE बोर्ड के लिए ये वाला है। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उतार रहा हूँ 1 और यहाँ पे एरो डाल के मैं नीचे थोड़ा सा ना नीचे लिखना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी। चलिए अब ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी जितना सा मैंने लिख दिया है। सो इसके नीचे 1 लगा देते हैं। जो हमें चाहिए वो एक साइड के ऊपर ले लेते हैं, m वाले एक साइड के ऊपर। सो इधर तो 2m के पहले से हैं, इधर एक m का है तो उसे भी दूसरी साइड भेज देते हैं। m/1 -m-1/2 और माइनस वाला उधर जाके हो गया प्लस m-2/3। सो उधर क्या बच गया, उधर ओनली 1 बच गया, इज इक्वल टू 1। सो 1, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, नीचे आ गया 6। और 6 को पहले 1 को हमें 6 के साथ में करना पड़ेगा, 6m आ जाएगा सबसे पहले तो 6m। आगे बात की जाए सो 2 को अब हमें 6 बनाना है, सो हमें 3 के साथ में करना पड़ेगा। -3 को यानी हम कर देंगे -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे m-1 के साथ में। और 3 को अब हमने 6 बनाना है, सो इसे 2 के साथ में करना पड़ेगा। +2 को कर देंगे m-2 के साथ में। और ये इक्वल था 1 के। सो 6 जो इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का था इधर, सो उधर हो जाएगा 6। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं अब हम। सो -3 को पहले m के साथ में कीजिए, पहले तो 6m ही लिख लेते हैं यहाँ पे 6m। ठीक है, फिर अब -3 को m के साथ में किया, सो -3m। और जब हमने -3 को -1 के साथ किया तो माइनस प्लस हो गए, +3 आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी था शायद ऐसे, एक बार चेक कर लेना, शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो ना होगी हो, बट मुझे लगता है सही किया है। 2 को m के साथ में किया, सो 2m आ जाएगा, +2m। सो नीचे लिख दूँ, और 2 को -2 के साथ में किया, -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये सारा 6 के है। सो यहाँ पे अरेज कर देता हूँ, हाँ यस। सो अब इधर सॉल्व कर लीजिए, 6m -3m 3m, 3m + 2m 5m, 5m
और इधर क्या हो जाएगा, +3 - 4 -1 इज इक्वल टू 6, और -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, सो वो हो जाएगा 7, m इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। सो सबसे पहले तो यही इक्वेशन थी हमारी। अब हमने इसे दूसरी साइड के ऊपर भेज दिया तो वो प्लस का हो गया, 6 ले लिया नीचे, सो 6m - 3m -1 + 2 × m - 2, यस सही है। सो आगे बात की जाए, 2m - 4 लास्ट में, और यहाँ पे -3m, यस बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सो आप ये देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये सारे तो हो चुके हैं, चलिए अब ये करने हैं हमने। सो फर्स्ट करते हैं, ये अब थोड़े सिंपल आ चुके हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो जाएंगे इजीली। सो पहले तो इसे यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं इसे ही क्वेश्चन मान लेता हूँ, आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया होगा। सो 3 को अब हमने सबसे पहले t के साथ में मल्टीप्लाई करना है, यानी हो जाएगा 3t। 3 को 3 के साथ में करना है, -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 को 2t के साथ में करना है, 10t आ जाएगा, और 5 को 1 के साथ में करना है, 5 आ जाएगा। अब देखिए t वालों को एक साइड के ऊपर, नॉर्मल नंबर्स को एक साइड के ऊपर, 10t उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब कई बच्चे पहले 10t डाल देंगे, वो गलत हो जाएगा, बाद में 10t डालना क्योंकि वो माइनस हो रहा है। तब प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता होता, बट माइनस में पड़ता है। -9 को उधर जाके प्लस कर देना है, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। 14 इज इक्वल टू -70, और -7 उधर जाके डिवाइड हो गया, 14/- 7, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस को अगर आपने ऊपर भेज दिया, सो माइनस ऊपर चला गया, और सॉरी माइनस ऊपर चला गया, सो 7 के टेबल के ऊपर 14 आ गया, 2 के ऊपर आपका आंसर आ गया -2, t इज इक्वल टू -2। अब ये देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा हमें टाइम लगा नहीं, और ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, बट इसके साथ में ही आपके 2 चैप्टर कंप्लीट जरूर हो जाएंगे, इतनी सी बात जरूर है कि मेरी तरफ से तो मैं तो 2 चैप्टर करवा दिए मैंने। सो 15 को अब हमने पहले y के साथ में कर देना है, सीधा ही लिखता हूँ 15 y, और y अच्छी तरह से नहीं लिखा गया, सो चलिए दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तब तक आप कर दीजिए। 15y लिखा नहीं जा रहा फ्रेंड्स, ओके मैं रेजर चूज़ की हुई है, 15y, और -15 को 4 के साथ में कीजिए 60 आएगा, -2 को y के साथ में कीजिए -2y आ जाएगा, -2 को -9 के साथ, अब साइन बदलेगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदरला साइन बदल जाता है, +18, और आगे 5 को y के साथ में कीजिए 5y + 5y, और 5 को 6 के साथ में कीजिए 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करना शुरू कीजिए, 15y में से 2y माइनस किए 13y, 13y + 5y किए कितना आ गया, ये आ गया आपका 18y, इधर आ गया 18y, और नंबर्स को किया -60 + 30, -30 + 18, -30 में से प्लस किए 18, सो हो जाएगा -12। सो आपका y जो हो जाएगा, y होगा आपका -12/18, यानी कट किया तो 6 के टेबल के ऊपर 2 और यहाँ पे 3, y इज इक्वल टू -2/3। सो एक बार आप ये चेक कर लीजिए, आंसर देख लीजिए सारा। सो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, साइन बदलने की एक ही जगह पर ज़रूरत थी, यस। चलिए सही है, सॉल्व किया हुआ है पूरा, यस। सो आप देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ही रह चुका है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हमारे रहे नहीं है, 1-2 रह चुके हैं, सो वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, 2 ही रह चुके हैं। सो चलिए 3 को सीधा ही हम कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व। सो क्वेश्चन दोबारा उतारने में भी टाइम लगता है। 3 को आपने 5 के साथ में कर देना है, 15z उसके साथ में ही आएगा, z का ध्यान रख लेना, z मैं इस तरह से डालता हूँ, और 3 को 7 के साथ में कर लेना -21, और अगर बात की जाए 2 को 9z के साथ में करने की, -18z,
और 2 को करने की -11 के साथ में, सो +22 क्योंकि साइन बदल जाएगा। और दूसरी साइड की बात की जाए सो उधर आप क्या कर रहे हो, 4 को 8z के साथ कर रहे हो, 4 को 8z के साथ, सो हो जाएगा 32z। और 4 को आप 13 के साथ में कर रहे हो, सो वो हो जाएगा आपका 52। और -17 अकेला है जैसे आप हो। चलिए, सो 15z -18z ये कितना हो जाएगा, -3z। -21 + 22, माइनस प्लस माइनस, 22 में से 21 माइनस किए 1 आ जाएगा। और इधर 52 में से 17 माइनस कर देने हैं, सो ये हो जाएगा आपका -69 इज इक्वल टू 32z। 32z ये यस -69। सो जो आपका +1 है उधर जाके हो जाएगा माइनस, और जो आपका 32z है उधर जाके हो जाएगा माइनस। सो -3z -32z इज इक्वल टू -69 -1, यानी इधर आ जाएगा -70 और दूसरी साइड हो जाएगा -35z, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। सो माइनस माइनस आपने कट कर देने हैं और 35 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 70/35 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, सो चलिए ये बिल्कुल सही आंसर है मेरे हिसाब से, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यस, सो अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर कर देना, मेहनत लगती है, आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है और भी कई सब्जेक्ट्स में ज़रूरत पड़ सकती है, सो वहाँ पे मैं काम आऊँगा आपके। लेट्स गो। सो आपका 10th क्वेश्चन होने वाला है 0.25। अब 0.25 को आपने कैसे किस तरह लिख देना है, 25/100। ये आपको पिछली क्लासेस में आपने सीखा होगा, 25/100 इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इधर 4f - 3 इज इक्वल टू, दूसरी साइड का हम लिखेंगे 0.05 है, सो हो जाएगा 5/100। अब आपका काम इजी करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर सेम चीज़ हो ना दोनों साइड, तो हम उसे कट कर सकते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, हम उसे कट कर सकते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रही है। ये थीटा नहीं है, ये 10 है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, 10f। यस, सो 100 ना दोनों साइड के ऊपर कट जाएगा क्योंकि सेम है। अब जो 5 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25/5 यानी कट हो गया 5 आ गया, ठीक है। 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में, 4f - 3। और दूसरी साइड क्या बचा आपका, दूसरी साइड अकेला 10f - 9 ही बच गया था, तो वो आपने लिख लिया 10f - 9 -9। सो देखिए 5 को 4f के साथ में किया 20f, और 5 को आपने -3 के साथ में किया -15। नेक्स्ट इज इक्वल टू 10f - 9। सो -9 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस, -9 उधर जाके हो जाएगा प्लस, और 10f इधर जाके हो जाएगा माइनस। सो 20 में से f माइनस कर दिए, 10f आ जाएगा आपका, और दूसरी साइड जाके 15 उधर प्लस हो गया, सो 6 आ जाएगा। f आ जाएगा 6/10। एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है, कहीं कोई मिस्टेक ना होगी हो। सो ये पहले तो सही है, उसके बाद में भी सही है, और उसके बाद में भी सही है। यस, सही है। सो आप ये कर सकते हैं, यही है आपका आंसर। सो होमवर्क तो आपको कुछ नहीं दूंगा मैं, बस मेहनत करके बनाया है, मेहनत करके ही आपके लिए ये वीडियो बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।